अस्सलाम वालेकुम। आपने पट्ठियाँ खरीदकर मुर्गबानी का आगाज़ किया या चूज़े जवान होकर पट्ठे पट्ठियाँ बन गए, तो मुर्गियों की ज़िंदगी के इस मरहले पे कुछ ज़रूरी सरगर्मियों के हवाले से ये वीडियो है, जिसमें पट्ठियों की ख़रीदारी के वक्त ज़रूरी मालूमात, कॉकरल, बलोगत यानी मैच्योरिटी और अंडों की पैदावार के आगाज़ से पहले पहले उन तमाम पहलुओं और मशकों पे बात होगी जिनका इल्म रखना तमाम पोल्ट्री फार्मर हजरात के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बताता चलूँ कि पुलेट्स किसे कहते हैं, पट्ठे पट्ठियाँ हम किन्हें कहते हैं। एक जवान मुर्गी लेकिन उम्र 1 साल से कम और अभी अंडे देना शुरू ना किया हो, काफ़ी हद तक ग्रोथ हो चुकी हो और नए चमकदार परों की तय जिस्म पे मौजूद हो, लेकिन जिस्म अभी भी नशोनुमा के मराहल से गुजर रहा हो, तो इसे हम पुलेट्स का, पट्ठे या पट्ठियों का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पोल्ट्री फार्मिंग की गर्ज से, लेयर मुर्गी के हवाले से, सर्दियों में अंडों की पैदावार के हवाले से पट्ठियाँ चाहिए, पट्ठे नहीं चाहिए। इसलिए ख़रीदारी के वक्त अगर आप मुर्गियों को पट्ठियों के मराहल पे ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे आपने कॉकरल नहीं लेने। हाँ, अगर आप उन्हें बाद में फर्टाइल एग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके अंडों से आप चूज़े निकलवाना चाहते हैं, तो फिर आप 1:8 की रेशो से या 1:9 या 1:10 यानी कि 8 मुर्गियाँ 1 मुर्गा या 9 मुर्गियाँ 1 मुर्गा, इस वाले से 7 कॉकरल ख़रीद सकते हैं, रूस्टर ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ फीड को वेस्ट करने वाली बात है। जितने ज़्यादा कॉकरल इजाफी होंगे वहाँ पे, उतना आपकी फीड कास्ट, फीड के अखराजात बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके चिकन से ज़िंदगी के इस मरहले पे पहुँचें कि जिसे आप पट्ठियों का नाम देते हैं, यहाँ पे आपने उन्हें इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होने देना, इतनी जल्दी उन्हें बालग नहीं होने देना। और इसी अहम नुक्ता को आपने इस वीडियो में से सीखना है, क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर हम में से फार्मर हजरात ये करते हैं कि जिस वक्त उनके चूज़े जवान होते हैं, पट्ठियाँ या वो बाहर से ख़रीदते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि ये जल्द से जल्द हमें अंडे देना शुरू हो जाएं। उन्हें इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि इसकी एज क्या है और इसका वज़न क्या है। सेक्सुअल मैच्योरिटी को डिले करना यानी कि चिकन्स को सने बलोगत तक पहुंचने में ताहीर का शिकार करवाना इस लिहाज से फ़ायदेमंद होता है कि तब तक आपकी ये पट्ठियाँ अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से, अपने जिस्म की अच्छी नशोनुमा के लिहाज से उस नुक्ता तक, उस लेवल तक पहुंच चुकी होती हैं कि जो कि आगे चल के अपने में से बेहतरीन मिकदार अंडों की अपने मालिक को दे रही होती हैं। वो वाले फार्मर हजरात जो अपने पुलेट्स को बहुत जल्दी मैच्योरिटी तक ले जाते हैं, उनकी बलोगत, उनकी पुख्तगी तक ले जाते हैं, उनके फलाक से अमवात, प्रोलैप्स के केसेस यानी कि पीछा बाहर जाना, छोटे अंडे, अंडों के ऊपर खून के धब्बे, इकोलाई के मसाइल और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं जाती। इसलिए आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले हम अपनी पट्ठियों को अच्छी तरह से उनका जिस्मानी वज़न हासिल कर लेने दें, उसके बाद हम इन्हें अंडों की तरफ लेके आएंगे और ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। कंट्रोल में किस तरह से होती हैं कि जिस वक्त आपकी मुर्गियां, आपकी पट्ठियां जितनी ज़्यादा लाइट का, जितनी ज़्यादा रोशनी का सामना करती हैं, उतनी जल्दी उनके अंदर मैच्योरिटी आती है। इसीलिए हम आपको यही सुजेस्ट कर रहे होते हैं कि पट्ठियों को कभी भी ज़िंदगी में आपने इजाफी लाइट नहीं देनी, उन्हें वही रोशनी का दौरानिया मुहैया करें जो कुदरत की तरफ से दस्तयाब है, सुबह से लेकर शाम तक। फिर उसके बाद बाकायदा तरीके से तज्जिया करें कि इस वक्त हमारे चिकन्स अपने जिस्मानी वज़न के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। अगर उनका वज़न अभी बहुत कम है तो फिर तो बिल्कुल भी हमने उन्हें लाइट नहीं देनी। लाइट हम अपने चिकन्स को, पट्ठियों को तब देते हैं कि जिस वक्त उनके अंडे देने के मराहल में, उस दौरानिया में बहुत कम वक्फा बाकी होता है। बाज़ औक़ात बहुत से कामयाब चिकन फार्मर्स ऐसा करते हैं कि जिस वक्त उनके चिकन्स 1 या 1.5 या 2% प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, उस वक्त वो रोशनी के दौरानिया में इजाफा करते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ रोशनी का ध्यान रखना है बल्कि उनके जिस्मानी वज़न को भी देखना है। जिस्मानी वज़न देखा जाता है उस ब्रीड के हवाले से, उस नस्ल के हवाले से कि हमारे पास नस्ल कौन सी है। अगर देसी चिकन्स हैं 11 साढ़े 1100 ग्राम, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलाब चिकन्स हैं तो इस लिहाज से आपने देखना है कि किस मरले पे आके हमारी ये ऑस्ट्रेलाब की जो मैच्योर फीमेल है ये अंडे दे रही होती है। उससे ठीक 1 हफ़्ता पहले आप उनका जिस्मानी वज़न करके आखिरी मर्तबा ये श्योर करवा लें कि हमारे चिकन्स अब उस मरहले में, अब उस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। जिस वक्त आपने पट्ठियाँ ख़रीदनी है, पट्ठियाँ ख़रीदते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि इसमें बहुत ज़्यादा सेक्स एरर नहीं है
जितना ज़्यादा सेक्स एरर होगा, यानी कि फ्लाक में हमने फीमेल ज़्यादा ली थी लेकिन बीच में से कॉकरोच निकलते आ रहे हैं, इसमें से मेल ज़्यादा निकलते आ रहे हैं, रूस्टर ज़्यादा निकलते आ रहे हैं, उतना उस फार्मर की सारी जो मेहनत होती है पहले हफ्ते से लेके लगातार 16, 17, 18, 19 हफ्तों तक वो उसे बेकार होती नज़र आती है। ज़िंदगी के इस मरहले पे अपने चिकन्स को ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया करें कि उन्हें सिग्नल मिले, इशारा मिले कि बहुत जल्द हमने अपने मालिक के लिए अंडे पैदा करने हैं। उसके लिए उन्हें माहौल प्रोवाइड करें। माहौल का आगाज़ होता है उनकी फीडिंग से, उनके लिए नेस्ट बॉक्सेस रखने से और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके रोशनी की दुरानिया में इजाफा करने से। याद रखिएगा कि चूज़ा जिस वक्त शुरू में अपने जिस्म के ऊपर से पर गिराना शुरू करता है, जिसे हम डाउन फेदर्स का नाम देते हैं, उसके बाद से ही चिकन की ज़िंदगी उस फेज़ में दाखिल हो जाती है जिसे हम पुलट कहते हैं या जिसे हम पट्ठे या पट्ठियाँ कहते हैं। यहाँ पे आपने अपने चिकन्स की फीड को कंट्रोल रखना है। जितना ज़्यादा आप उनके जिस्मानी वज़न के मुताबिक, उस ब्रीड के मुताबिक, उनके हफ्तावार और उनके उनकी उम्र के मुताबिक फीडिंग करवाएंगे, उतना आपके इन चिकन्स की जिस्मानी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से होगी। जब उसने अंडे देने उससे पहले पहले ये एक ऐसी मुर्गी बन चुकी होगी कि जिसके लिए अंडों की पैदावार का जो दुरानिया होता है, यानी उसकी प्रोडक्शन का पहला साइकिल, उसकी प्रोडक्शन का दूसरा साइकिल, बीच में अगर आप उसे मोड़ लगवाते हैं तो वो वाला फेज़ इंतहाई आसान रहता है। इसलिए आगे चल के फ्लाक से आपने कितनी परफॉर्मेंस लेनी है, इन मुर्गियों से आपने कितनी मिकदार में अंडे लेने हैं, उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार उनकी पुलट फेज़ के साथ होता है, इनकी पट्टियों की स्टेज के साथ होता है। यहाँ पे इनके साथ किसी भी लिहाज से फीडिंग में, एनवायरनमेंट में, जगह को खोलने के हवाले से, किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के हवाले से आपने कोताही का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि इधर की हुई मिस्टेक्स, इधर की हुई गलतियाँ बाद में चल के फ्लाक को उस मरहले पे डिस्टर्ब करती हैं कि जहाँ पे इनका इलाज आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, परेशानी का बायस भी होता है, अखराजात भी ढेर सारे हो रहे होते हैं। बेडिंग को बेहतरीन तरीके से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इस फेज़ के ऊपर अगर आपके चिकन्स इकोलाई, कॉक्सीडियोसिस या फिर एंट्राइटिस यानी कि खूनी पेचस और आंतों की सोजश के हवाले से इस तरह के मसाइल में फंस गए तो फिर भी उनसे प्रोडक्शन बहुत लेट हो जाती है। तो आपने सेक्शुअल मैच्योरिटी को लेट करने के हवाले से इन तरकीब के ऊपर अमल करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उनको इतनी ज़्यादा फीडिंग करवा दें या इतने अनकंट्रोल्ड तरीके से उनकी फीड हो कि उनके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, या फिर बीच में बहुत ज़्यादा चिकन्स इस तरह के हों कि जिनको भरपूर तरीके से ग़िज़ाइयत दस्तयाब ना हो। यहाँ से फ्लाक में साइजिंग आएगी, यहाँ से आपका फ्लाक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से जो छोटे चिकन्स हैं वो बरादे से इन्फेक्शन पकड़ेंगे। इसलिए इस वेदर में, मौसम सरमा में, आपने उस लिटर लेवल को कम से कम 1.5 से 2 इंच तक करना है। बीच में से तमाम छोटी छोटी जो पट्टियाँ हैं, छोटे छोटे जो चिकन्स रह गए हैं, उनको हर हाल में अलग करना है, सेल कर देना है या फिर उनकी फर्दर ट्रीटमेंट करनी है। हर लिहाज से वीडियो हेल्पफुल होगी, पूरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम।